गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू कलाम सिविल सर्विस। आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और मौज मस्ती में होंगे। साथियों, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं जो वीकली आपके 50 क्वेश्चन बनते हैं उन पे डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि 16 जनवरी 2023 से लगाकर 22 जनवरी 2023 के मध्य जो भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन पे अपन डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो साथियों, आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़ लीजिएगा। तो चलते हैं, पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप पे हनुमानगढ़ के राहुल सेवटा ने कौन सा पदक जीता है? हनुमानगढ़ के है राहुल सेवटा, इन्होंने पदक जीता दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता दोस्तों। कौन सा जीता है? इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल जीता है। ये भी आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ रहे हैं। केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कितने जिलों का भूजल यूरेनियम से प्रभावित है? यूरेनियम से प्रभावित है दोस्तों। साथियों, आपको बता दूं, राजस्थान के 28 जिले हैं जहां पे जो जल है यूरेनियम से प्रभावित है हमारा। तो बी नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। साथियों, इनकी व्याख्या जहां जहां जरूरत पड़ेगी मैं करता रहूँगा। वैसे भी इनकी पहले ये करवाए हुए प्रश्न सारे आपको, जो कि आप हमारी जो राजस्थान करंट अफेयर की क्लास जो रोजाना होती है उसमें अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में अच्छे से। राजस्थान में नवनिर्मित नीमच माता मंदिर रोपवे कहाँ है? नीमच माता मंदिर रोपवे की बात करूँ आपके सामने तो ये है साथियों उदयपुर के अंदर है। उदयपुर में भी बात करें तो फतेह सागर झील दोस्तों, कहाँ पे है? फतेह सागर झील आपका राइट आंसर होगा। ये भी साथ साथ में रखिएगा, फतेह सागर झील भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा उदयपुर आपका राइट आंसर होगा। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। देश में राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नीति लागू करने वाला राजस्थान का कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान कौन सा राज्य है देश का? तो देखिएगा, जो अंधता नीति है दोस्तों, ये बता दूं आपको साहब, ये नीति लागू करने वाला एकमात्र राज्य है राजस्थान दोस्तों। कौन सा है? राजस्थान। तो राजस्थान का दोस्तों प्रथम स्थान बन जाएगा। कौन सा स्थान बन जाएगा? राजस्थान का प्रथम स्थान ही बन जाएगा। तो पहला स्थान हमारा राजस्थान का आ जाएगा। तो एक नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है यहाँ पे। प्रदेश में वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? मुख्य सचिव की बात करें आपके सामने तो प्रदेश में मुख्य सचिव है श्रीमती उषा शर्मा दोस्तों। कौन है? श्रीमती उषा शर्मा वर्तमान में ये है, ध्यान रखिएगा। अब बात करें दोस्तों राजस्थान की, बात करूं मैं, मुख्य सचिव अब तक महिला मुख्य सचिव की बात करें तो महिला मुख्य सचिव अभी तक 2 ही रही है दोस्तों। कौन है? 2 महिला मुख्य सचिव अभी तक आपके सामने दिखाई देगी। एक तो श्रीमती उषा शर्मा है, ये सेकंड है, और पहली कौन थी? खुशहाल सिंह थी दोस्तों। कौन थी? खुशहाल सिंह। ये खुशहाल सिंह 2009 में मुख्य सचिव रही है। 2009 में भी किसकी सरकार थी? हाँ जी, गहलोत साहब की सरकार थी। और अब किसकी सरकार है? अब भी गहलोत साहब की सरकार है। कहने का मतलब है कि दोनों टाइम ये जब महिला मुख्य सचिव बनी है तो उस समय गहलोत साहब क्या थे? सीएम थे। ये भी आप साथ में रखिएगा। श्रीमती उषा शर्मा की बात करो तो संजीव निरंजन आर्य का इन्होंने स्थान लिया है। हाल ही में 1 से 5 जनवरी 2023 को आयोजित होने वाले, ये फरवरी है दोस्तों, आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो राज बंसल को दिया जाएगा दोस्तों। किसको दिया जाएगा? राज बंसल को दिया जाएगा। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा, लिटरेचर फेस्टिवल का 16वां संस्करण 19 से 23 जनवरी 2023 के मध्य कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये आयोजित होगा दोस्तों जयपुर में। कहाँ होगा? जयपुर में आयोजित होगा। आगे देखिएगा, 8वां महाकवि कन्हैया लाल सेठी अवार्ड किसे दिया जाएगा? कन्हैया लाल सेठी अवार्ड, ये आपके लिए क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो कन्हैया लाल जो सेठी अवार्ड है दोस्तों, ये दिया गया है के सचिंदानंद को दिया गया। के सचिंदानंद दिया गया। ये मलयालम भाषा के साहित्यकार है दोस्तों। क्या है? मलयालम भाषा के क्या है? ये बहुत ही प्रमुख साहित्यकार है। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बढ़ रहे हैं, 9 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? गंगा विलास का जो बात करूँ, गंगा विलास ये है एक रिवर क्रूज है दोस्तों। क्या है? ये एक रिवर क्रूज है। ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। इसका जो निर्माण किया गया है राज सिंह के द्वारा किया गया है। ये राज सिंह रहने वाले कहाँ के हैं? ये राज सिंह रहने वाले हैं भरतपुर के साहब। भरतपुर इन्हीं की संकल्पना थी दोस्तों, इन्हीं की संकल्पना और इन्हीं की कंपनी के द्वारा इनका इस रिवर क्रूज का निर्माण किया गया है। ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों साथ साथ में। और रिवर क्रूज है ये वाराणसी से दोस्तों, कहाँ से कहाँ तक चलेगा? वाराणसी से चलेगा दोस्तों ये डिब्रूगढ़ तक। कहाँ से संचालन होगा? ये डिब्रूगढ़ तक संचालन होगा इस रिवर क्रूज का। आगे देखिएगा, बीकानेर में आयोजित ऊंट महोत्सव 2023 में मिस्टर बीकाना व मिस्टर मरवन का खिताब किसने जीता है? 13 से 15 जनवरी के बीच में बीकानेर में ऊंट महोत्सव मनाया गया दोस्तों, आपको ये भी पता होगा। और इसके अंदर मिस्टर बीकाना है वो है रविंद्र जोशी। कौन है? रविंद्र जोशी। और मिस्टर मरवन है कोमल सिद्ध दोस्तों। ये सौंदर्य प्रतियोगिता थी तो इसके अंदर रविंद्र जोशी और कोमल सिद्ध ने ये खिताब अपने नाम किया है। तो डी नंबर आंसर हमारा यहाँ सही हो जाता है। ऊंट महोत्सव दोस्तों आपको पता है बीकानेर में आयोजित होता है दोस्तों। कहाँ पर होता है? बीकानेर में आयोजित होता है।
आगे देखिएगा दोस्तों, 11 नंबर क्वेश्चन से पहले से आपसे मैं इससे गुजारिश करना चाहूँगा, इस क्वेश्चन से पहले जो भी साथी हमारे चैनल से जुड़ता है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा साथियों, क्योंकि आपको हर दिन रोजाना राजस्थान करंट अफेयर की क्लास उपलब्ध होती है इसी चैनल पे। और शुरुआत करते हैं फिर 11वें क्वेश्चन से अपने द्वारा से। राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में पहली बार भारतीयों के साथ टोगो अफ्रीका के कितने सैनिकों को वीआईपी सिक्योरिटी और कमांडो ट्रेनिंग दी जाएगी? तो साथियों 40 सैनिकों को दी जाएगी। कितने दी जाएगी? 40 सैनिकों को दी जाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर, आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में पहला ऑफिसर पुलिस रेंज कार्यालय कहाँ, पुलिस रेंज कार्यालय कौन सा है दोस्तों, ये बताना। पुलिस रेंज कार्यालय कौन सा है राजस्थान में? मैं बता दूं आईजी रेंज राजस्थान में है टोटल 9 है। कितने हैं दोस्तों? आईजी रेंज कितने हैं राजस्थान में? 9 है, ध्यान रखिएगा। और राजस्थान में जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली है ये फिलहाल राजस्थान में जयपुर और जोधपुर में है, और कोटा के अंदर भी हो जाएगी दोस्तों। तो अभी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमारा बीकानेर होगा, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के अनुसार राजस्थान में कितने शहरों में प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक है? तो राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 5 शहर ऐसे हैं जहाँ पर जो प्रदूषण का जो स्तर है ना वो सर्वाधिक है। 5 शहर हमारे राइट आंसर होगा। अपन बात करें भारत के अंदर सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है, तो भारत में ना दिल्ली शहर दोस्तों सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। इसके भी बहुत सारे रीज़न हैं। इसके रीज़न दोस्तों क्या है? वहाँ पे जनसंख्या दबाव ज़्यादा है, जनसंख्या दबाव ज़्यादा है। जनसंख्या दबाव ज़्यादा होगा दोस्तों तो वहाँ पे साधन भी ज़्यादा होंगे, साधन भी ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे उद्योग धंधे भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। इस वजह से ही वहाँ पे क्या है, सर्वाधिक प्रदूषित है। केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन लाल मेघवाल किस किले की खोई हुई नटराज की प्रतिमाओं को पुनः सौंपेंगे? नटराज की प्रतिमाएं खो चुकी है दोस्तों, अब ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग को वापस सौंपेंगे। यहाँ से क्या हुआ था दोस्तों, यहाँ बाड़ोली के मंदिर पड़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? बाड़ोली के मंदिर स्थित हैं। बाड़ोली के मंदिर से दोस्तों क्या हुआ था, नटराज या शिव जी की क्या हुई थी, नटराज या शिव की प्रतिमा क्या हो गई थी, चोरी हो गई थी दोस्तों। और 2020 से इंग्लैंड से इस प्रतिमा को वापस लाया गया दोस्तों। अब वो वापस किसके सौंपने जा रहे हैं? चित्तौड़गढ़ दुर्ग को वापस सौंपने जा रहे हैं अपन, ठीक है। अब सौंपेगा कौन? अर्जुन लाल मेघवाल साहब सौंपेंगे, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। 21 से 25 अगस्त 2023 G20 के वाणिज्य निवेश मंत्री समूह की बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जो आयोजन किया जाएगा जयपुर में किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बनता है G20 से। अब G20 की बात करूं दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समूह है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। G20 ग्रुप ऑफ 20 है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी अध्यक्षता अभी फिलहाल ये वर्तमान में दोस्तों, ये वर्तमान में आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इसकी अध्यक्षता कर रहा है भारत। कौन कर रहा है? इसकी अध्यक्षता भारत कर रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। आगे देखिएगा, हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जयपुर सेंट्रल की ओर से किसको वैश्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वैश्य भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है अनिल कुमार अग्रवाल को साहब। किसको किया है? अनिल कुमार अग्रवाल को। प्रताप कृष्ण लोहार दोस्तों ये लोकायुक्त है। कौन है? ये लोकायुक्त है, ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। तो 1 नंबर आंसर हमारा सही हो जाता है। केंद्र सरकार के नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत बीमा योजना को पुनः प्रारंभ किया गया दोस्तों। कौन सी बीमा योजना को पुनः प्रारंभ किया गया? नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत। तो पशु जो धन बीमा योजना है इसको दोबारा स्टार्ट किया गया है, और ये भी राजस्थान के बाड़मेर से शुरू किया गया है। बात करें इसमें 1000 दोस्तों बीमा का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दूं दोस्तों, यदि SC ST यदि BPL परिवार का है तो इन्हें 70% अनुदान दिया जाएगा। अदर कैटेगरी है दोस्तों, अन्य कैटेगरी है तो उन्हें 50% का क्या मिलेगा? अनुदान मिलेगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और प्रत्येक परिवार है ना, प्रत्येक परिवार 5 पशुओं का बीमा करवा सकते हैं, सिर्फ 5, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, कोई भूखा न सोए के संकल्प के साथ अब तक कितने इंदिरा रसोई का संचालन किया जा रहा है? तो अब तक 980 जो इंदिरा रसोई है इनका संचालन किया जा रहा है। इंदिरा रसोई योजना की बात करूं आपके सामने, 8 रुपये में ना आपको पौष्टिक शुद्ध भोजन मिलेगा 8 रुपये में, और 12 रुपये गवर्नमेंट इसमें अनुदान दे रही है। कितने रुपये दे रही है? 12 रुपये अनुदान दे रही है। लेकिन ये अनुदान है ना बढ़ा चुका है, ये बढ़ चुका है, 17 रुपये अनुदान कर दिया गया इसको। कितना कर दिया गया? 17 रुपये अनुदान इसको कर दिया गया, ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन जयपुर सेंटर की ओर से बिरला ऑडिटोरियम में किसको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा वैश्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा JK जाजू दोस्तों। कौन होगा? JK जाजू हो जाएगा आपका राइट आंसर। और वैभव गहलोत कौन है? वैभव गहलोत RCA के अध्यक्ष चुने गए हैं, ये भी आप ध्यान रखिए साथ साथ में। मुंबई में हाई ह्यूमन राइट्स काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित स्थापना दिवस के समारोह में जयपुर के किस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर एंकर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अंकित खंडेलवाल दोस्तों। क्या आंसर होगा? अंकित खंडेलवाल आपका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे देखिएगा, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े रिवर क्रूज गंगा विलास का उद्घाटन श्री मोदी ने, दोस्तों श्री नरेंद्र मोदी ने किया, ये भी आप सब ध्यान रखिएगा। निर्माण राज सिंह की कंपनी द्वारा अंतरा लग्जरी, दोस्तों इसकी अंतरा लग्जरी कंपनी है, इन्होंने इस रिवर क्रूज का निर्माण किया है। उनका संबंध किस प्रदेश से है? तो उनका संबंध है प्रदेश राजस्थान से। और राजस्थान से पूछा जाए, राजस्थान से भी कहाँ है? राजस्थान के दोस्तों भरतपुर से है इनका, कहाँ पे है? भरतपुर से इनका संबंध हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर आंसर सही हो जाएगा। अल्पसंख्यक के समावेशी विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का कोष गठन किया गया है? तो 100 करोड़ रुपए का कोष क्या किया गया है? गठन किया गया है। तो आपका एक आंसर कौन सा होगा? 1 नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अलवर में हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? टीकाराम जूली के द्वारा अलवर में किया गया। अलवर का गांव है पुनखर गांव। कौन सा गांव है? पुनखर गांव। इस गांव से हर घर पंचायत का अभियान शुरू किया गया। मतलब कहने का मतलब है कि आपकी जो भी समस्या होगी पंचायत स्तरीय, वो आपके घर पे जाके क्या कर दी जाएगी? सॉल्व कर दी जाएगी। यंगेस्ट ऑथर ऑफ द वर्ल्ड के नाम से विख्यात किस शख्सियत की बायोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ प्रकाशित हुई है? तो राइट आंसर होगा लाची प्रजापत, दोस्तों लाची प्रजापत। 125 चरी इन्होंने सिर पर उठाई थी दोस्तों। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 15वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? लाइफ टाइम अचीवमेंट है, ये 15वां संस्करण है और ये जयपुर में हो रहा है। अब ये जो मिला है अवार्ड, ये मिला है अपर्णा सेन को। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बन जाता है इम्पोर्टेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? इम्पोर्टेंट बन जाता है। आगे देखिएगा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का 16वां संस्करण, 15वां संस्करण तो अभी बात ही कर रहे थे, 15वां संस्करण हुआ जयपुर में। और 16वां संस्करण कहाँ होगा? 16वां संस्करण भी आपका होगा जयपुर में होगा। कब से कब होगा? 5 जनवरी से लगाकर 9 जनवरी के मध्य होगा 2024 के अंदर। साथ साथ में इसकी भी घोषणा करी गई थी 15वें संस्करण के अंदर। तो ये 16वां संस्करण कहाँ होगा? जयपुर में होगा। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कितने ग्राम पंचायत हेतु गौशाला, पशु आश्रय स्थल, जन सहभागिता योजना को मंजूरी प्रदान करी है? तो आपका राइट आंसर होगा 1500। ठीक है, जन सहभागिता मतलब यह है कि 90% तो सरकार इसमें सहायता करेगी, अनुदान देगी, और 10% है ना लोकल जो संस्था है ना जन सहभागिता वो देगी। तो 90-10 का रेशियो हो जाएगा आपका यहाँ पे सही। राजस्थान में G20 प्रतिनिधियों की बैठक उदयपुर के बाद अब राजस्थान में कहाँ प्रस्तावित है? जो G20 की जो बैठक है शेरपा बैठक, अब ये ना पहले तो दिसंबर में हुई थी उदयपुर में। कहाँ हुई थी? उदयपुर में हुई थी। और अब ये होगी आपकी जोधपुर में भी होगी दोस्तों। कहाँ होगी? जोधपुर में भी। ठीक है, और इसके बाद में होगी आपके जयपुर में भी। तो G20 आपके लिए इस साल बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? जोधपुर आपका राइट आंसर होगा। भारतीय विज्ञान संस्थान के नए अध्ययन के अनुसार भारत में कृष्णमृगों की संख्या में वृद्धि हुई है। राजस्थान में कृष्णमृग के लिए कौन सा अभयारण्य है? कृष्णमृग के लिए दोस्तों आपको पता ही है ताल छपर अभयारण्य चूरू वाला है। यहाँ पे काले हिरण हैं, तो इस वजह से ये दोस्तों प्रसिद्ध भी है और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो ये एक ताल छपर वाला आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है। अक्कलवुड फॉसिल पार्क दोस्तों ये जैसलमेर में है। यहाँ पे जुरासिक काल के अवशेष मिले हैं दोस्तों। क्या मिले हैं? जुरासिक काल के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे डायनासोर के अवशेष मिले हैं दोस्तों। क्या मिले हैं? डायनासोर के अवशेष मिले हैं। यहाँ पे समुद्री वनस्पति के अवशेष मिले हैं। समुद्री वनस्पति के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब ये है कि ये तैतीस सागर का एक हिस्सा है। ये भी इससे चीज़ प्रूफ हो जाती है दोस्तों। ठीक है, आगे देखिएगा। 1 अगस्त 2023 से बासमती चावल हेतु पहली बार FSSAI द्वारा गुणवत्ता मानक लागू होने के राजस्थान में बासमती चावल की खेती किस भौगोलिक क्षेत्र की जाती है? दोस्तों बासमती चावल की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो राजस्थान में बासमती चावल की बात करूँ आपके सामने तो हाड़ौती क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? हाड़ौती क्षेत्र, खासकर बूंदी इसमें ऐड कर लो खासकर। ठीक है, और वैसे ये हनुमानगढ़ में भी चावल होता है दोस्तों। हनुमानगढ़ में भी होता है चावल, ये भी आप ध्यान रखिएगा हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो अपने यहाँ हाड़ौती क्षेत्र में जाएंगे साथ में। तो दक्षिण पूर्वी प्रदेश कृषि प्रदेश आपका राइट आंसर होगा। बी नंबर आंसर हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व से होकर गुजरने वाली 23 किलोमीटर लंबी सड़क को वित्तीय मंजूरी प्रदान करी गई है? दोस्तों 23 किलोमीटर रोड है, ये लंबी रोड है। अब ये जो सरिस्का अलवर जो अंदर जो टाइगर रिजर्व है उसकी बात कर रहे हैं दोस्तों। अलवर से जब अपन जयपुर की तरफ जाएंगे तो आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे बीच में सरिस्का जो है आपका रिजर्व ये पड़ता है। अब ये क्या है? रोड बीच से गुजरती है, दोनों तरफ क्या है दोनों तरफ हमारे जो जीव जंतु हैं वो विचरण करते रहते हैं। अब ये इनकी वजह से एक्सीडेंट या इनसे कोई हादसा ना हो जाए इसलिए क्या किया जाएगा? एक एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है दोस्तों। एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। ठीक है ना, एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। तो ये 23 किलोमीटर लंबाई होगी। केंद्र सरकार का बजट है, ये ध्यान में रखिएगा। तो बी नंबर आंसर हमारा सी हो जाएगा।
उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कब किया जाएगा? उदयपुर बर्ड फेस्टिवल का बता दूं आपको, इसका 9वां संस्करण है दोस्तों। ये कब है, कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। तो 20 से 22 जनवरी 2023 आपका राइट आंसर सही होगा। डी नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। हाल ही में राज्य से जुड़ी किस शख्सियत को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है? उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाया गया पंकज कुमार सिंह को। किसको बनाया गया? पंकज कुमार सिंह को। आपको बता दूं ये राजस्थान कैडर के आईपीएस है। राजस्थान कैडर के क्या है? ये आईपीएस रह चुके हैं। और इन्होंने बीएसएफ की बात करें, बीएसएफ में डीजी का भी कार्यभार संभाला है इन्होंने, ठीक है। अब ये पंकज कुमार आपका राइट आंसर होगा यहाँ पर। हाल ही में राजस्थान के किस स्टेडियम में 32 साल के बाद रणजी क्रिकेट खेला जाएगा? तो आपका राइट आंसर होगा बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर दोस्तों। बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर आपका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा 32 साल के बाद में यहाँ रणजी क्रिकेट खेला जा रहा है। अब राजस्थान पहली बार रणजी क्रिकेट कब खेला था? तो 1935 में खेला था। कब खेला था? 1935 में खेला था। अब ये 32 साल के बाद में यहाँ मैच हो रहा है, तो किस किस के मध्य हो रहा है? ये हो रहा है एक तो राजस्थान के मध्य, और वर्सेस कौन है? वर्सेस है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान के मध्य हो रहा है। अब बात करूँ ये आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो वैभव गहलोत इसके क्या है? वैभव गहलोत क्या है इसके? हाँ जी, अध्यक्ष है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, वैभव गहलोत इसके अध्यक्ष हैं। तो बरकतुल्ला खान स्टेडियम जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र के सतलुज जल विद्युत निगम में पावर ग्रिड कारपोरेशन के तहत राजस्थान के किस जिले में सौर विद्युत परियोजना का शुभारंभ किया जाएगा? तो राजस्थान के किया जाएगा बीकानेर के अंदर दोस्तों। कहाँ किया जाएगा? बीकानेर के अंदर किया जाएगा। हाल ही में 4 जनवरी को जारी राजस्थान भारत स्काउट एंड गाइड द्वारा आयोजित 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी में जयपुर मंडल की ओर से किस बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? तो वो बैंक है आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन्होंने क्या किया? जितने भी 37,000 35,000 जो भी स्काउट गाइड थे दोस्तों, स्काउट गाइड थे, इनको क्या मिला है? इनको एक तो बैग दिया दोस्तों। क्या मिला है इनको? इनको एक तो बैग दिया था, और इनको एक पानी की बोतल दी थी, वाटर बोतल दी थी दोस्तों, वाटर बोतल। और इनको क्या दिया है? इनको दिया है टी शर्ट दोस्तों। इनको टी शर्ट भी प्रदान करी थी सभी को। तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका राइट आंसर आपका। आगे देखिएगा, देश में पहली बार किस हाईकोर्ट को 2 दंपत्ति जजों की नियुक्ति की गई है? 2 दंपत्ति जजों की नियुक्ति की गई है राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर दोस्तों। राजस्थान हाईकोर्ट में 2 दंपत्ति जजों की नियुक्ति हुई है। आप ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। हाल ही में दलित महिला बॉडी बिल्डिंग प्रिया सिंह को किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? प्रिया सिंह दोस्तों ये बॉडी बिल्डर है। इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है थाईलैंड के अंदर, ठीक है। थाईलैंड के अंदर इन्होंने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। इनको बनाया गया समाज कल्याण विभाग की दोस्तों, ठीक है। 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय सेना दिवस पर कैप्टन शुभम जैन को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया गया है। इसका संबंध प्रदेश के उदयपुर जिले से है। किससे है? उदयपुर जिले से संबंध इनका शुभम जैन का। ध्यान रखिएगा, शुभम जैन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो बी नंबर आंसर आपका सही हो जाता है। आगे देखिएगा, हाल ही में मुंबई में टाटा मुंबई मैराथन आयोजित की गई है। मैराथन प्रदेश के संदामोदर दोस्तों 17+ इनकी उम्र है। कैटेगरी दूसरे स्थान पर रहे। इनका संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो वो जयपुर के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? जयपुर के रहने वाले हैं। हाल ही में श्री डिवाइन सोल्स की ओर से बेंगलुरु कर्नाटक में आयोजित ग्रैंड ऑफ ऑक्यूलेट किंग अवार्ड सेरेमनी में किस सम्मानित किया गया है? तो पंडित पवन कुमार शर्मा को सम्मानित किया गया। किसको किया गया? पंडित पवन कुमार शर्मा को सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऑपरेशन सर्द हवा कब से कब तक चलाया जाएगा? ऑपरेशन सर्द हवा की बात करें तो ये चलाया जाता है सीमा सुरक्षा बल के द्वारा। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ के द्वारा दोस्तों। ये बीएसएफ के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है, हर बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। ऑपरेशन सर्द हवा कौन चलाता है? तो ये आपको पता है दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार क्यों पूछा जाता है? क्योंकि राजस्थान की जो सीमा लगती है ना, वो पाकिस्तान के साथ लगती है। और पाकिस्तान पे दोस्तों आपको पता है, पाकिस्तान बॉर्डर पे जो पाकिस्तान सीमा पे जो हमारी रक्षा करती है वो है आपकी बीएसएफ, ठीक है। बीएसएफ यहाँ पे तैनात है दोस्तों। और वो क्या करती है? हर साल वो जनवरी महीने में क्या चलाती है? जनवरी माह में ऑपरेशन सर्द हवा चलाती है। तो आपका राइट आंसर होगा 21 से 28 जनवरी 2030 के बीच में क्या चलने वाला है? ऑपरेशन सर्द हवा। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? द्वारका प्रसाद अग्रवाल से पूछा गया तो इरशाद कामिल दोस्तों। इरशाद कामिल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका ध्यान रखिएगा दोस्तों। हाल ही में नवाचार के तहत किस जिले में खिलौना बैंक दोस्तों हनुमानगढ़ में। कहाँ पर? हनुमानगढ़ में। ध्यान रखिएगा, खिलौना बैंक कहाँ हो जाएगा आपका? हनुमानगढ़ में हो जाएगा आपका। ये भी आप साथ साथ में ध्यान रखिएगा। तो सी नंबर आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाता है। 14 जनवरी 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट के 9 नए जज मिले गए हैं। अब 30 जस्टिस सहित कुल देश नहीं है दोस्तों, जजों है ना, कुल जजों की संख्या कितनी हो गई है? तो आपको बता दूं दोस्तों, अभी राजस्थान में हाल फिलहाल में 9 नए जज नियुक्त किए गए हैं। 9 नए जज और नियुक्त किए गए हैं। तो
अब जो जजों की चीफ जस्टिस सही तो हो गए 35। चीफ जस्टिस कौन है? पंकज मित्तल है। कौन है? पंकज मित्तल साहब हैं चीफ जस्टिस। आप ये भी साथ साथ ध्यान रखिएगा, पंकज मित्तल है चीफ जस्टिस। और राजस्थान हाईकोर्ट में 9 नए जज हैं जो 35 हो गए हैं। टोटल यदि बात करूँ कितनी संख्या हो सकती है राजस्थान हाईकोर्ट में जजों की, तो 50 हो सकती है। अब ये सिर्फ 50 नहीं रहता क्या, ये 50 से ऊपर बढ़ा सकता, कौन बढ़ाएगा? ये आपका देश का राष्ट्रपति इसको बढ़ा सकता है 50। तो 15 सीटें अभी भी वेकेंट हैं, तो इसका राइट आंसर होगा 35, आपका सही हो जाएगा। हाल ही में 14 जनवरी 2023 को राजस्थान हाईकोर्ट में नियुक्ति नुपुर भाटी के बाद महिला जजों की कितनी होगी है? नुपुर भाटी के दोस्तों अभी हाल ही में जज बनाया गया है। तो नुपुर भाटी दोस्तों बता दूं, राजस्थान जो हाईकोर्ट है उसके अंदर 2 दंपत्ति को जज बनाया गया है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, एक तो नुपुर भाटी, एक शुभा मेहता दोस्तों, ये है आपके 2 दंपत्ति। तो ठीक है, अब महिला बात कर लो, एक तो महिला ये होगी, एक शुभा मेहता होगी, और तीसरी कौन होगी? तीसरी होगी रेखा। ठीक है, अब 3 जज हो गई है महिला। कितनी हो गई है? 3 जज हो गई राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर। तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर। राजस्थान पुलिस के अधिकारियों और जवानों को साइबर सुरक्षा का प्रशिक्षण है तो किस विश्वविद्यालय के साथ MOU है? दोस्तों जो भी हमारे साइबर अपराध होते हैं राजस्थान में, अब उनसे क्या मिलेगा? हमें निजात मिलेगा, क्योंकि हम पुलिस अधिकारियों और पुलिस जवानों को क्या मिल रहा है? साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कौन देगा? सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर देगा दोस्तों। कौन देगा? सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय जोधपुर, ये क्या देगा? आपको प्रशिक्षण देगा। आगे बढ़ रहे हैं साथियों, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने। क्लास को लाइक और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। राजस्थान में पाकिस्तान सीमा से लगते किस जिले में ऑल इंडिया रेडियो का FM स्टेशन चालू हो गया? तो FM जो रेलवे ये स्टेशन चालू हो गया है, ये खाजूवाला दोस्तों, खाजूवाला यानी कि ये बीकानेर के अंदर दोस्तों। कहाँ है? बीकानेर के अंदर। यहाँ पे FM रेडियो स्टेशन चालू किया जाएगा, ये भी आप साथ साथ ध्यान रखिएगा। और खाजूवाला से एक मुख्य खबर और बनती है आपकी, BSF दोस्तों यहाँ पे आपकी पता ड्यूटी कर रही है। BSF के द्वारा क्या किया जाता है यहाँ पे? हाँ जी, रिट्रीट सेरेमनी का भी यहाँ पे चालू किया है दोस्तों, रिट्रीट सेरेमनी। अब ये बोलोगे सर ये क्या है? जैसे वाघा बॉर्डर पे दोस्तों, वाघा बॉर्डर पे जैसे BSF के जवानों के द्वारा कर्तव्य दिखाया जाता है, तो यहाँ भी अब क्या दिखाया जाएगा? वैसे सेम कंडीशन यहाँ भी जारी हो जाएगी आपकी BSF के द्वारा। यहाँ भी ऊँट वगैरह यहाँ भी दिखलाए जाएंगे आपके खाजूवाला के अंदर। तो 1 नंबर आंसर आपका सही हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में 19 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स दोस्तों, ये पुस्तक आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, ये आपको परेशान करेगी एग्जाम के अंदर। देखिएगा, एग्जाम वॉरियर्स का किसके द्वारा लोकार्पण किया गया है? तो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा? कलराज मिश्र के द्वारा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कलराज मिश्र के द्वारा। हाँ जी, कलराज मिश्र के द्वारा इसका विमोचन लोकार्पण किया गया है। तो 1 नंबर आंसर हमारा सही हो जाएगा। देखिएगा, खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी का शुभारंभ कब से किया जाएगा? तो 20 जनवरी दोस्तों। कब से किया जाएगा? 20 जनवरी आपका राइट आंसर होगा। तो ये B नंबर आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाता है। राज्य सरकार के संकल्प की दिशा में एक और नवाचार के अंतर्गत प्रसववाच दोस्तों, प्रसववाच आधुनिक तकनीक कौन से राज्य के चिकित्सालय में उपलब्ध कराई जाएगी? तो ये दौसा के राजकीय चिकित्सालय में उपलब्ध कराई जाएगी दोस्तों। कहाँ पे की जाएगी? दौसा के राजकीय चिकित्सालय में उपलब्ध कराई जाएगी दोस्तों। ये एक प्रकार का क्या है? टेब है ये आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक प्रकार टेब है ये। तो इससे क्या होता है? प्रसव वाच है दोस्तों, अपन आसानी से देख सकते हैं। इसका आंसर होगा हमारा 1 नंबर आंसर होगा दौसा। आगे देखिएगा, हाल ही में राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवेंद्र सिंह बुटाटी दोस्तों। किसे किया गया है? देवेंद्र सिंह बुटाटी को नियुक्त किया गया है। आगे देखिएगा, हाल ही में अमेरिका के सिएटल आयोजित 10वीं वार्षिक ग्लोबल वुमेन फेस्टिवल 2022 में राजस्थानी किस हस्ती को सम्मानित किया गया है? तो अमेरिका के जो सिएटल में आयोजित दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट बनता है आपके लिए एग्जाम में। तो ये है आपकी रूमा देवी दोस्तों। कौन सा है? रूमा देवी आपका राइट आंसर होगा। अब रूमा देवी एक फैशन डिजाइनर है, ये ध्यान रखिएगा, फैशन डिजाइनर है। इसके अंदर में 20,000 से ज़्यादा महिलाएं काम करती है। तो 1 नंबर आंसर ये होगा आपका सही। बाड़मेर की रहने वाली है ये। हाल ही में जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क से बाघ और बाघिन बब्बर शेर को अभेड़ा पार्क में लाया जाएगा। यह किस जिले में है? तो ये कोटा जिले में है। कहाँ पर है? ये कोटा जिले में हो जाएगा आपका। SMS मेडिकल कॉलेज के 75 वर्ष पूर्ण करने पर मनाए जाने वाले प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन का पोस्टर विमोचन किया जाएगा। किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये प्रसादी लाल मीणा के द्वारा किया जाएगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। 75 वर्ष पूर्ण करने पर मनाया गया दोस्तों प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन। ख्वाजा गरीब नवाज 2023 में अजमेर में कौन से उर्स का आयोजन होगा? इसके लिए झंडा भीलवाड़ा का गौरी परिवार चढ़ाता है। भीलवाड़ा गौरी परिवार चढ़ाता है, ये आपके लिए लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भीलवाड़ा कौन चढ़ाता है? गौरी परिवार चढ़ाता है। ये 811 ये है, ध्यान रखिएगा, उर्स है। सुशासन के लिए नवाचार हेतु राजस्थान के किस जिले कलेक्टर को प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है?
प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ताराचंद मीणा। दोस्तों ताराचंद मीणा आपका राइट आंसर होगा। जो भी सरकार की योजनाएं होती हैं, ताराचंद मीणा साहब ये है उदयपुर जिले के डीएम है दोस्तों। कौन है? उदयपुर जिले के ये डीएम है। तो इन्होंने योजना को दोस्तों, जहाँ पे अपन बात करें उदयपुर की तहसील पड़ती है कोटड़ा मिशन चलाया था इन्होंने। क्या चलाया था? कोटड़ा मिशन चला के इन्होंने वो योजना इनको उपलब्ध करवाई थी। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ताराचंद मीणा आपका राइट आंसर होगा। राजस्थान में पशुपालकों को केंद्र सरकार की नेशनल लाइव स्टॉक मिशन के तहत पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहाँ से की गई? पशुधन बीमा योजना की शुरुआत हुई है बाड़मेर से। कहाँ से हुई है? बाड़मेर से शुरुआत हुई है। ये भी आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। पशुधन बीमा आपको बता दूं लंपी रोग के बाद में दोस्तों इसको दोबारा शुरू किया गया है। लंपी रोग पशुओं में होता, उसको दोबारा अब से स्टार्ट कर दिया गया है। राजस्थान कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत राज्य सरकार ने कौन सी पहल शुरू करी है? तो उद्योग लगाओ और आय बढ़ाओ दोस्तों, ये पहल शुरू करी है। कौन सी है? उद्योग लगाओ और आय बढ़ाओ। ध्यान रखिएगा दोस्तों। आगे देखिएगा जोधपुर में होने वाले G20 शेरपा सम्मेलन की थीम क्या होगी? थीम दोस्तों जोधपुर में नहीं, ये जितना भी G20 होगा सभी की थीम यही रहेगी। कौन सी रहेगी? वसुधैव कुटुंबकम से दोस्तों, ये है आपकी थीम। शांति के साथ प्रगति दोस्तों, ये किसकी थीम है? ये जो 18वीं जम्बूरी हुई थी, 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी दोस्तों, उसकी ये थीम थी। क्या थी? राष्ट्रीय जो पाली रोहट में होती है दोस्तों, निवली ग्राम के अंदर, उसकी थीम थी शांति के साथ प्रगति। पधारो हमारा देश दोस्तों, ये पर्यटन जो विभाग है, पर्यटन विभाग, उसका ये ध्येय वाक्य क्या है? ये ध्येय वाक्य है। ये भी आप साथ साथ में ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं। 2023 गणतंत्र दिवस के अवसर पर करते हुए बोल दो या राजपथ पर बोल दो। तो पहली बार होने वाली वायुसेना की स्पेशल गरुड़ कमांडो फोर्स परेड की कमान कौन संभालेगा? तो प्रीतम सिंह जेतावत संभालेंगे दोस्तों। कौन संभालेंगे? पाली के रहने वाले हैं प्रीतम सिंह जेतावत, ये परेड संभालेंगे। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट 2022 ASER के अनुसार राजस्थान में स्कूल जाने वाले 6 से 14 वर्ष के बच्चों में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है? तो 68.5% आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। 68.5% हो जाएगा आपका राइट आंसर। हाल ही में राजस्थान के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन किसने किया है? तो SS शिंदे के द्वारा। किसके द्वारा किया गया? SS शिंदे के द्वारा किया गया है। देखिएगा हाल ही में राज्य सरकार द्वारा खनन कार्य में सुरक्षा मानकों की पालना के लिए राज्यव्यापी अभियान कब चलाया जाएगा? दोस्तों ये जो आपकी सिलिकोसिस नीति है ना, सिलिकोसिस नीति है, उसके तहत दोस्तों ये सिलिकोसिस नीति क्या है? जो खनन विभाग में जो कार्य करते हैं मजदूर वगैरह, उनको बीमारी हो जाती है, उनके लिए दोस्तों ये अभियान चलाया जा रहा है। तो ये कब से कब तक चलाया जाएगा? हाँ जी, ये चलाया जाएगा 23 जनवरी 2023 को। 23 से चलाया जा रहा है। हाल ही में भारत के किस एयरपोर्ट को वैश्विक स्तर पर 10 सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मध्यम वर्गीय एयरपोर्ट की सूची में शामिल किया गया है? तो जयपुर के दोस्तों, जयपुर के जो एयरपोर्ट है उसको शामिल किया गया है। ये दोस्तों आज के ये क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे। यदि आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल है दोस्तों कलाम सिविल सर्विस, इसी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल बना है, उसको आप ज्वाइन करके यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सभी साथियों को धन्यवाद अंत तक देखने के लिए। थैंक यू सो मच।